नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ अमीर और गरीब देशों का फर्क है या इसके पीछे शीत युद्ध, राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की पूरी कहानी छुपी है? आज के वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं। ये टॉपिक आपकी पॉलिटिक्स का जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो आपकी पहली बुक है उसमें लगभग हर चैप्टर में पूछा गया है। तो आज जान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ये वीडियो मैं बाइलिंगुअल रखूंगी। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व राजनीति में पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखते हैं इनके मीनिंग। तो हिंदी में देखते हैं पहले, उसके बाद साथ साथ इंग्लिश में चलेगा। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान देशों को उनकी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था। पहली दुनिया में अमेरिका और उसके पूंजीवादी सहयोगी, दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके साम्यवादी सहयोगी और तीसरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष, अविकसित या विकासशील देश शामिल थे, जो किसी भी गुट से नहीं जुड़े थे। लेकिन अब ये शब्द पुराने हो चुके हैं और विकासशील देश जैसे शब्द अधिक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं इसी को। The term First World, Second World, and Third World originated during the Cold War, roughly 1947 to 1991, and were used to classify nations based on their political alignment, not their economic status, as is often misunderstood today. ठीक है, तो वर्गीकरण का अर्थ यानी अब जानते हैं विस्तार से पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट देश जो लोकतांत्रिक थे और नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों का हिस्सा थे। नाटो पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे देश कौन से? जो पश्चिमी यूरोप के कैपिटलिस्ट देश थे और कैसे थे? लोकतांत्रिक थे और नाटो जैसे गठबंधनों का हिस्सा थे, यानी उसके मेंबर्स थे। तो इनसे मिलकर बनी थी पहली दुनिया। उदाहरण कौन कौन से होंगे इसके? इसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा और भी देश हैं। ठीक है, इसके बाद इसको इंग्लिश में देखते हैं। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वर्ल्ड, the capitalist countries of the United States and Western Europe, which were democracies and part of military alliances such as NATO. Examples: USA, Britain, France, Germany, and Canada. I hope you understood. दूसरी दुनिया की बात करते हैं। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और उसके साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सहयोगी देश जो समाजवादी विचारधारा का पालन करते थे और पूर्वी यूरोप के देश थे। उदाहरण क्या है इसके? सोवियत संघ, चीन और क्यूबा। साथियों, ये अब जो दूसरी दुनिया है, इसका अस्तित्व आज के देश में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा का पालन करते थे ये, और पूर्वी यूरोप जो है, जो कि रशिया के साथ लगे हुए देश हैं, वो इसके सहयोगी देश थे। इसके बाद इसी को इंग्लिश में देखते हैं। द सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर एंड इट्स communist allies which followed a socialist ideology and were countries in Eastern Europe. Example: Soviet Union, China and Cuba. नेक्स्ट देखते हैं तीसरी दुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी दुनिया, क्योंकि हम भी इसी का हिस्सा हैं। वे देश जो ना तो पहली दुनिया के पूंजीवादी गुट में थे और ना ही दूसरी दुनिया के साम्यवादी गुट में। ये अक्सर उपनिवेशवाद से मुक्त हुए विकासशील और गुटनिरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड देश थे। इसके उदाहरण होंगे भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश।
third world. The term is coined by French demographer Alfred Savi in 1952. This category encompassed all the other nations that were not formally aligned with either the first or second world blocs. This was a diverse group, mostly consisting of countries in Africa, Asia, and Latin America, which were often former colonies. They varied widely in their economic and political systems and were frequently the sites of proxy conflicts between the two superpowers. So, this is the video. इसको हम मैप से एक बार और सही से देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में कहाँ कहाँ आता है। तो यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए, अब आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड में आप देख रहे हैं ये सारा अमेरिका, ये अलास्का वाला पार्ट है जो अमेरिका का ही पार्ट है, अलास्का का एरिया। दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ यूएसए। इधर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं सारे, आप देख सकते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर, वेस्टर्न यूरोप है। तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड का हिस्सा है। सेकेंड वर्ल्ड में आप ये देखेंगे पूरा रशिया, चाइना, मंगोलिया और इसके साथ साथ ये सारे कंट्री, पोलैंड वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, अब पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड वर्ल्ड है। और थर्ड वर्ल्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कौन आता है, आप देखिए पूरा अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को यहाँ छोड़ दीजिएगा, पूरा अफ्रीका और एशिया का ये कुछ हिस्सा, इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। यहाँ पर ओशनिया के कुछ ये आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, और यहाँ ये लैटिन अमेरिका के आइलैंड्स भी हैं और कुछ कंट्रीज हैं। इधर पूरा ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, थर्ड वर्ल्ड में आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। चलिए इसी के साथ विराम लगाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।